अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अध्यात्म विद्या श्रवणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। उपाधिभूत पदार्थ कौन सा है और हेयभूत पदार्थ कौन सा है? पढ़ने में तो बहुत कुछ आ रहा है और चर्चा में भी बहुत सारा विषय आ जाता है, बल्कि उसका कोई अंत ही नहीं। इसके बावजूद भी ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ है उसकी प्रति आस्था होते हुए भी उसी ओर उपयोग हमारा रह नहीं पाता। आस्था भी है, रुचि भी है, इसके बाद भी ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ये पूछो नहीं, हो तो रहा है। क्यों नहीं पूछना, किंतु नहीं चाहते हुए भी उस ओर बार बार उपयोग जा रहा है। उपयोग जा नहीं रहा, हम ले जा रहे हैं। उपयोग स्वयं हम बुद्धिपूर्वक ले जाते हैं। उस समय वह आस्था क्या काम करती है? आस्था का अभाव नहीं, शुभोपयोग का अभाव नहीं। सम्यक दर्शन की प्रतिपक्षी प्रकृतियों का क्षय क्षोभशम अथवा उपशम हो चुका है मान लो, तो शुभोपयोग हो जाता है। किंतु शुभोपयोग की दशा में भी दशा कुछ अलग ही हो जाती है आत्मा की, क्योंकि क्षोभशम सम्यक दर्शन का जो काल बताया है वह 66 सागर प्रमाण बताया। बहुत लंबा चौड़ा काल है। 66 सागर तक वह सम्यक दर्शन बरकरार बना रहता है। शुभोपयोग का काल इतना लंबा चौड़ा है क्षोभशम की अपेक्षा। इसके बाद भी शुभोपयोग रहते हुए भी विषयों की ओर दृष्टि जाती है। विषयों की ओर दृष्टि जाने मात्र से उसका अशुभोपयोग हुआ है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सुन रहे हैं आप? विषयों की ओर दृष्टि जाते हुए भी, विषयों के ग्रहण के भाव होते हुए भी उस समय भी शुभोपयोग बना रहता है। शुभोपयोग का अर्थ है क्षोभशम भाव है, किंतु उपयोग किस ओर जा रहा है? जिसको हमने हेय के रूप में श्रद्धान का विषय बनाया है, उसके बाद भी उसको उठाने का भाव जो आ रहा है, ये कौन सा भाव है? यह इसी को बोलते हैं औदैहिक भाव। औदैहिक भाव के बिना ये इच्छा संभव ही नहीं। क्षोभशम भाव तो बना है हमारा, बना है, हम मान रहे हैं, किंतु पर वस्तु को ग्रहण करने का जो भाव मन में आ रहा है, उस समय क्रोध मान माया लोभ में से किसी न किसी एक कषाय का उदय हुआ है, और उसके उदय में ही हम जब कभी भी ग्रहण करते हैं तो उदय होना अनिवार्य है। किंतु उदय होते हुए भी ग्रहण हो यह भी अनिवार्य नहीं है। बड़ी विचित्र दशा है। सम्यक दर्शन छूट रहा है ऐसा नहीं, नहीं छूटते हुए भी दशा दुर्दशा हो रही है आत्मा की।
ये क्यों? संयम की ओर हमेशा दृष्टि नहीं जाती। संयम पालन किया जा रहा है, लेकिन करते हुए भी फोकस जिसको बोलते हैं उसके ऊपर निर्धारित है। हाँ, टॉर्च आपके हाथ में है, किंतु जिसको आपने जिस पदार्थ के ऊपर फोकस किया है वह पदार्थ अच्छे तरीके से प्रकाशित होकर के सामने वह पदार्थ आता है। अन्य पदार्थ के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ सकता है, किंतु फोकस नहीं है उसमें। समझने के लिए बड़े बाबा का आप दर्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपकी दृष्टि उनके मुख की ओर है, ये फोकस बनाया है। किंतु बड़े बाबा का पूरा वह चित्र, वह प्रतिमा आती है कि नहीं सामने, लेकिन वह रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन इसी को बोलते हैं। ग्रंथ खोल दिया, सारे सारे अक्षर देखने में आ रहे हैं सामान्य रूप से, किंतु फोकस जिस ओर किया है वही अक्षर आपको पढ़ने में आता, अन्य अक्षर गौण हो जाते हैं। तो इसलिए शुभोपयोग एक प्रकार से बॉर्डर है, आउटलाइन है, उसमें उस शुभोपयोग के सद्भाव में भी फोकस आपने किसके ऊपर किया है उसके ऊपर ही सारा का सारा उतार चढ़ाव निर्धारित है। बार बार विचार करने में आता है कि शुभोपयोग का अर्थ सम्यक दर्शन है, प्रसंग की अपेक्षा से चारित्र भी रह सकता है, सही भी रह सकता है, इसमें बाधा नहीं, किंतु शुभोपयोग का जो अध्वान है वह चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान तक उसको माना है। इसके उपरांत भी आर ध्यान की सीमा छठे तक, उसके बाद शुभोपयोग तो है किंतु आर ध्यान का अभाव हो गया, रौद्र ध्यान का भी अभाव हो चुका है। तो रौद्र ध्यान की सीमा पंचम गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान तक आर ध्यान की सीमा, किंतु इस रौद्र ध्यान के समय, आर ध्यान के समय में भी वह शुभोपयोग विद्यमान है, किंतु धर्म ध्यान से वह वंचित हो सकता है। समझ में बात आ रही कि नहीं? बिल्कुल, बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ये जितनी भी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हमें उलझा रही हैं। मूल जो प्रयोजनभूत तत्व है उससे वह वंचित कराती है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कि अपनी यदि भूमिका है तो उसका पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए। लाभ लेने के लिए कौन बाध्य कर रहा है मुझे बताओ? बाध्य कोई कर ही नहीं रहा है, किंतु स्वयं अपना भाव ही बाध्य कर रहा है। अर्थ यह है कि इच्छाएं जो होती हैं उस समय निश्चित रूप से औदिक भाव काम कर रहा होता है। शोषम भाव फिर कब काम करता है महाराज? क्यों नहीं करता है? शुभोपयोग के सद्भाव में जब धर्म ध्यान का अवसर आता है उस समय औदिक भाव गौण हो जाता है और क्षोभम भाव की मुख्यता रहती है। 6 आवश्यकों का पालन कर रहे हैं, उसमें भी फोकस ही है, किंतु 7वें आवश्यक की ओर फोकस नहीं हमारा। 6 ही आवश्यक है, 7वां कोई आवश्यक नहीं है। सामायिक में उपयोग लग गया, उसके पहले प्रतिक्रमण में लगा, सामायिक के बाद स्तुति की ओर उपयोग हो गया, उसके बाद वंदना की ओर उपयोग जा रहा है, उसके उपरांत और कोई भी आवश्यक रह गया उस ओर उपयोग जाता है, स्वाध्याय आदि की ओर भी उपयोग जाता है। ये सारे धर्म ध्यान की ही सामग्री हैं, इसलिए इसमें
औदैहिक भाव नहीं है। और इससे उपयोग हमारा विचलित हो गया तो निश्चित रूप से कोई न कोई इच्छा सामने आती है, तो उसका प्रभाव पड़ना प्रारंभ होता है। फिर भी शुभोपयोग बना रहता है, बना रहता है वो है। इसी को बोलते हैं लब्धि और उपयोग। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम और उसका उपयोग, इन दोनों में जिस प्रकार अंतर है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन यह क्षोभम भाव है। और क्षोभम भाव के साथ यदि उपयोग भी उसी ओर गया है तो वह सम्यक दर्शन सक्रिय सम्यक दर्शन माना जाता है। इससे और कोई दूसरा अर्थ हमें अभी तक तो समझ में नहीं आया। और कोई हो तो आप रख सकते हैं। ये नहीं समझना कि मंगलाचरण हो गया हम प्रवचन करें। प्रवचन है क्या वस्तु? फोकस ही तो बनाना है। तत्व चर्चा के माध्यम से समय व्यतीत करो अथवा और किसी रूप में करो। उपयोग ये महत्वपूर्ण है। कषाय का उदय होते हुए भी उसका उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़े ये अनिवार्य नहीं है। और उपयोग के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है मान लो, निश्चित रूप से हमारी साधना में कमी आ गई। इसको स्वीकार करना पड़ेगा अपने को। आप करो अथवा न करो, निश्चित रूप से उसका परिणाम भी भिन्न भिन्न ही निकलता है। इसलिए धर्म ध्यान जिस समय होता है उस समय भी शुभोपयोग है, और आर्य ध्यान का अवसर जिस समय आता है उस समय भी शुभोपयोग है। जा कहीं नहीं रहा, वो फोकस की बात आ गई। एक शब्द हमें मिल गया और उसी की परिधि में हम जा रहे हैं। बिल्कुल ना? क्या तो आ ध्यान आएगा। शुभोपयोग का शुभोपयोग मिट नहीं रहा, शुभोपयोग नहीं मिट रहा है, किंतु धर्म ध्यान मिट गया तो आर्य ध्यान आएगा। क्योंकि आर्य ध्यान की सीमा छठे तक है ना। तो आर्य ध्यान में आ गए तो गुणस्थान से पतित हो गया क्या वो? आर्य ध्यान छठे गुण, प्रमत्त गुणस्थान में आर्य ध्यान है। गुणस्थान कौन सा? छठा। तो छठा है तो शुभोपयोग, शुभोपयोग सुरक्षित है, गुणस्थान भी सुरक्षित है, गुणस्थान भी सुरक्षित है, शुभोपयोग भी सुरक्षित है, किंतु वह संयम जो है वह मलिन होगा। क्यों मलिन होता? धर्म ध्यान के अभाव में। आर्य ध्यान के सद्भाव में कभी भी आपका संयम निर्मल नहीं हो सकता, ये लेकर के रखो। ये क्लियर है। संयम लब्धि स्थान जब बढ़ते हैं तो इसी भूमिका में बढ़ते हैं वो। धर्म ध्यान प्रगाढ़ता की ओर है तो संयम लब्धि स्थान बढ़ेंगे। और धर्म ध्यान यदि हीमान होने लग गया, गाड़ी रिवर्स। जैसे लेशा की परिणति है उसी प्रकार इसकी परिणति है। सम्यक दर्शन है, शुभोपयोग है, हम निश्चिंत हो जाएंगे, गलत बात। इसलिए अंतर मूर्ति में वह अवसर आ सकता है जिसमें सम्यक दर्शन भी समाप्त हो सकता है, अर्थात शुभोपयोग भी समाप्त हो सकता है। इसलिए आर्य ध्यान और रौद्र ध्यान से बचना चाहिए अपने को। हाँ, कब तक धर्म ध्यान करें महाराज? कहते धर्म ध्यान से भी ऊब रहे हैं और आर्य ध्यान से आर्य ध्यान में तो अच्छा मन लग सकता है, और धर्म ध्यान की बात आने लगी तो सफोकेशन, घुटन सी होती है। वो बहुत कब तक करें धर्म ध्यान, धर्म ध्यान। तो और क्या करना चाहो? आर्य ध्यान करना चाहो क्या? आर्य ध्यान हमारे लिए उपादेय है क्या? आर्य ध्यान हमारे लिए साधन है क्या? नहीं, परे मोक्ष हेतु। अब ऐसे प्रसंग जुड़ते हैं तभी तो 9:15 बजेगा।
परे मोक्ष हेतु। आगे के जो दो ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मुक्ति के लिए कारण है, और आर ध्यान रौद्र ध्यान पारिशेष न्याय से संसार के लिए कारण है। तो आर ध्यान में हम अपने आप को क्यों उलझाएं? नहीं उलझाना चाहिए। संयम लेने के उपरांत प्रति समय विशिष्ट निर्जरा होती है, सामान्य निर्जरा नहीं होती। अवैध सम्य दृष्टि के अपेक्षा से गुणित क्रम से निर्जरा होती है। तो ऐसी स्थिति में एक एक समय मौलिक है, उसको धर्म ध्यान के माध्यम से अथवा धर्म ध्यान के साथ उस समय को व्यतीत क्यों न किया जाए? आर ध्यान क्यों? आर ध्यान करना पड़े तो बात अलग है। क्या कह रहा हूं? आर ध्यान मान लो करना पड़ रहा है, मजबूरी है, कोई बात नहीं, इच्छा नहीं होनी चाहिए। होते ही नहीं है धर्म ध्यान में घटा। बिल्कुल। इसीलिए वो शिवोपयोग को वर्धमान, हाँ, वर्धमान होना चाहिए। अनास्था श्रद्धा, इस पंक्ति पर विचार किया? ये प्रसंग आया है निकांक्षित अंग में। कर्म परवशे शांते दुःखैरंत ऋतोदये पाप बीजे सुखे। नास्ता नहीं, अनास्था। अनास्था श्रद्धा अनाकांक्षिना स्मृता। अनास्था का अर्थ क्या? न आस्था शाश्वत बुद्धि यस्याम सा अनास्था। किसमें शाश्वत बुद्धि का अभाव? पंचेंद्र के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उस सुख में अनास्था श्रद्धा अर्थात ये शाश्वत नहीं, इस प्रकार की बुद्धि का होना, ये अनास्था श्रद्धा मानी जाती। इसी को अनाकांक्षना स्मृता, निशंकित अंग, इसी को बोलते हैं। इसलिए हे पुद पदार्थ सामने आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो उसके प्रति आपकी आस्था किमात्मक है। यदि अनास्था श्रद्धा है तो आंख मिच जाएंगे हमारे, फिर आंख खुलती क्यों? अनास्था नहीं उसके प्रति। जब अनास्था है तो उसके प्रति लगन क्यों? उसके प्रति लगनशीलता क्यों? रुचि क्यों उसके प्रति? जब आपने ही परिणामों के माध्यम से श्रद्धान कर लिया कि ये हेभूत पदार्थ है, मेरे लिए यह अभिशाप है, ये संसार के लिए कारण है, अथवा आर ध्यान रौद्र ध्यान के लिए निमित्तभूत है, इस प्रकार जब आस्था के माध्यम से स्वीकार ही कर लिया, फिर आर ध्यान का अवसर आने नहीं देना चाहिए। बनती कोशिश पूरी शक्ति लगा करके धर्म ध्यान में ही हमारा समय व्यतीत हो जाए भगवान, तो भगवान मना कर रहे हैं क्या? तो भगवान के सामने ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भगवान धर्म ध्यान में ही मेरा समय व्यतीत हो जाए, तो भगवान कहाँ मना कर रहे हैं? भगवान तो यहाँ तक कहना चाहते हैं मेरे तरफ भी मत देखो। हाँ, क्यों? क्यों? क्योंकि शुद्ध परमात्म तत्व जो अपना तत्व है वह उपादेय है, उसको फोकस बनाओ। हाँ? उसको न बनाओ तो कम से कम भगवान को फोकस बनाओ। गुरुदेव का कई बार कहना रहा, हमने तो मार्क किया और उस समय बहुत फोकस बनाते हैं हम भी।
कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, उनका कितनी उनकी सूक्ष्म दृष्टि है कि भगवान के सामने हम खड़े हैं, भगवान की वंदना कर रहे हैं, उस समय छत्र को भी फोकस मत बनाओ, चंवर को भी फोकस मत बनाओ, भामंड को भी फोकस मत बनाओ, सिंहासन को भी फोकस मत बनाओ। ये जो अष्ट प्रातिहार्य है ये अनंत चतुष्टय के प्रतीक है नहीं, ये बहिरंग लक्ष्मी है, बहिरंग वैभव है उनका, तीर्थंकर प्रकृति के उदय का एक परिणाम है कि सामान्य केवली के लिए तो इस प्रकार के प्रातिहार्य नहीं होते, किंतु जो तीर्थंकर होते हैं उनके समोषण की रचना, उनके लिए प्रातिहार्य आदि आदि, किंतु ये बहिरंग लक्ष्मी है, इसको भी हमें फोकस नहीं बनाना। तो किसको फोकस बनाना? केवल वीतराग जो छवि है, प्रतिमा जिन बिंब है, उसको फोकस बनाना, और उसको फोकस बनाते हुए भी प्रयोजन को भी पवित्र रखने के लिए कहा। हाँ, तब कहीं जाकर के वंदना हमारी पूरी हुई ऐसा समझ लेना, ये उनका कहना। मतलब कहाँ ले जाना चाह रहे हैं हमें, हमारी दृष्टि नहीं जा पाती, किंतु उनके वचन बार 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 दोहराते हैं और उनका चिंतन मनन आदि करते हैं, तो निश्चित रूप से भावों में पवित्रता, और कहीं भी रहो जनबिंब की वंदना हो जाएगी, ये निश्चित बात है। इसका अर्थ हम ये नहीं कह रहे कि वंदना करना छोड़ दो, ऐसा नहीं। मान लो किसी की क्षमता नहीं, वो क्या करेगा मुझे बताओ? अस्वस्थ है, चल फिर नहीं पा रहा है, तो 6 गरिया चलेगा क्या? वो चढ़ेगा नहीं। अपने घर में ही 6 गरिया का दृश्य देख सकता है, अपने घर में 6 गरिया, तो और क्या कर सकते हैं बोल? बिल्कुल घर में ही घरिया, 6 घड़ी, क्या वस्तु है। यहां से श्रम करके वहां तक पहुंच गए, इसके बाद भी हमारा फोकस यदि जनबिंब की ओर नहीं रहा तो बहुत हमारा उपयोग बहुत चंचल कहलाया है। इसलिए अपने चंचल मन को स्थिर करने के लिए बार बार हमें संबोधित करते हैं। हाँ? वो कहीं भी रहें, वो अपने हृदय में रहें, पर्याप्त है। हमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि परिणति को हम रोक नहीं सकते, ये सिद्धांत है। कहाँ तक हम वो करें, लेकिन फिर भी अपने हृदय को विराजमान करेंगे गुरु और प्रभु को, निश्चित रूप से परिणामों में निर्मलता आ सकती है। तो बात ये चल रही थी कि शिवोपयोग विद्यमान रहते हुए भी आर ध्यान में वह आ जाता है, रौद्र ध्यान में आ जाता है। और मान लो आर ध्यान और रौद्र ध्यान की प्रगाढ़ता होती है तो फिर शुभोपयोग भी हिलने लग जाएगा, वह नीचे की ओर चला जाएगा। वर्धमान चरित्र तो है नहीं, आर ध्यान वर्धमान हो रहा है, चारित्र वर्धमान नहीं हो रहा है। आर ध्यान और रौद्र ध्यान में यदि मान लो प्रगाढ़ता है तो निश्चित रूप से वह नीचे की ओर चला जाएगा, उसको रोक नहीं पाएंगे आप। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। प्रातिहार्य ये अरहंत परमेष्टि के ये चिन्ह हैं, फिर भी गुरुदेव ये कहते हैं तो वो वैभव है। उस वैभव, ये उनका वैभव है। तुम अपना वैभव तो देखो, क्या वैभव तुम्हारा है, वर्तमान में क्या चल रहा है, कितनी निर्मलता है। इस इतना वैभव मिलने के उपरांत भी, अनंत शक्ति के धारक होने के उपरांत भी नासा दृष्टि को छोड़ करके अन्यत्र उनकी दृष्टि नहीं जाती। शक्ति नहीं है क्या?
उनकी शक्ति नहीं है। हम तो मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं और वो आंख खोलना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या पैरालिसिस हो गए? क्या हो गया है? काई हो गयो क्या गया? कुछ नहीं हुआ। यही स्वभाव की ओर दृष्टि मानी जाती। दिव्य शरीर है, दिव्य वैभव है, अन्यत्र उस प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती। अतुलनीय वैभव है। इसके उपरांत भी ये बहिरंग वैभव है, उन्हें केवल ज्ञान में वह झलक रहा है। इसलिए उस ओर दृष्टि नहीं, केवल आत्मदृष्टि बनी रहे। बहुत विकास, निरंतर उसका विकास होगा, उसको रोक नहीं पाएंगे। ये परिणाम कहीं बाहर से आ रहे हैं क्या? क्यों? ये परिणाम कहीं बाहर से आ रहे हैं? इस खिड़की में से वेंटिलेशन हवा आ रही है ना, उसी प्रकार उसी में से कहीं भाव आ रहे हो बाहर से? कुछ नहीं, अपने आत्मगत ये परिणाम है। केवल फोकस बनाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा है। शब्दार्थ भी बहुत काम करता है भाव तक पहुंचाने में। हमने चाहते कि बहुत अच्छा फोकस है ये। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने शायद रखा हो, नहीं रखा हो बात अलग है। शायद रखा भी हो तो रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फोकस बनाने की बात है ना। हाँ, एक व्यक्ति आए, वह शीतकाल का समय था और यहीं का कुंडलपुर का ही, और सामाय का समय हो रहा था। भक्ति के पश्चात आचार्य महाराज मंदिर में पहुंच गए सामायिक के लिए, और श्रावक ने सोचा बाहर लहर चल रही है, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने बंद कर दी। ठीक है। और उसी तत्काल संयोग ऐसा जुड़ गया, एक बाहर का व्यक्ति आया। हाँ, और उन्होंने सोचा कि इतनी दूर से मैं आ रहा हूँ और आचार्य महाराज का दर्शन न मिले, ठीक नहीं। बंद कर दिया है, बाद में मैं बंद करके चला जाऊंगा। और उन्होंने खोल दिया तो भीतर अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तुरंत उन्होंने टॉर्च निकाल दी और जल्दी जल्दी में टॉर्च ऑन कर दिया, लेकिन फोकस उसका मुख अपनी ओर था। सामने वो टॉर्च का मुख सामने नहीं था। वह जल्दी जल्दी में ऑन कर दिया और अपना शरीर ही प्रकाशित हो गया। तो उस समय आचार्य महाराज मुस्कान ले रहे थे। इसको बोलते हैं, इसी प्रकार अपना उपयोग, फोकस अपनी ओर हो तो सबसे ज्यादा अच्छा है। तुम बाहर की ओर टॉर्च फेंक रहे हो, टॉर्च मार रहे, ऐसे बोलते, मारते नहीं लेकिन व्यवहारिक भाषा है, टॉर्च मार रहा है दूसरे के ऊपर। अन्य पदार्थों के ऊपर टॉर्च मत मारो। इसी प्रकार ज्ञान का उपयोग अन्य पदार्थों की ओर न हो, केवल आत्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, पर को भी प्रकाशित करता है और आत्म तत्व को भी प्रकाशित करता है। इसलिए सारे जो अन्य पदार्थ हैं उनको गौण करके अपने आत्म तत्व को यदि हम प्रकाशित करते हैं तो हम अंधेरे में थोड़ी हैं, नहीं है तो फिर तो दीप तले अंधेरा तो होता ही रहेगा वो। तो ये उदाहरण प्रसंग उन्होंने सुनाया था, बहुत अच्छा। मतलब प्रत्येक अवसर पर उनका उपयोग दौड़ता है, और उनके लिए वो उदाहरण बन गया। हंसी आ गई। देखो इतना भी ध्यान नहीं रहा कि वह उसका मुख किस ओर है। तो इसी प्रकार हमारा उपयोग हमेशा अपने आप में रहे तो निश्चित रूप से परिणामों में पवित्रता निरंतर बढ़ती जाएगी। बड़े इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा, परमो धर्म